तो नमस्कार सभी विद्यार्थियों। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 को शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो आगे प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगी। जैसे आप लोगों को कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी। जैसे कोई संख्या प्लस की है, अगर इसका गुणा हम प्लस की संख्या के साथ करेंगे तो तब उत्तर के आगे कोई, यानी ये दोनों के आगे उत्तर के आगे कोई निशान नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं। यानी जो भी अगर प्लस की संख्या को हम गुणा करते हैं प्लस की संख्या के साथ, तो जो उसका आंसर आएगा उसके आगे कोई किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार से अगर माइनस की संख्या का हम गुणा करेंगे माइनस की संख्या के साथ, तब भी यही स्थिति होगी कि उत्तर के अंदर जो भी संख्या आएगी कोई चिन्ह नहीं लगेगा। कोई चिन्ह नहीं लगेगा मतलब यह है कि माइनस की संख्या को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो वो संख्या प्लस में बन जाएगी। वो संख्या किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। और जो संख्या प्लस की बन जाती है उनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है। तो यहां पर भी वही कंडीशंस लागू हुई है। अब देखिए, एक प्लस की संख्या है और इसका अगर माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हैं, प्लस की संख्या का माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो जो उत्तर आएगा इन दोनों का गुणनफल जो आता है, अर्थात गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसके आगे चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है। अब यहां पर इसी प्रकार देखिए, अगर माइनस की संख्या है और उसका गुणा हो रहा है प्लस की संख्या के साथ, तब भी यही कंडीशंस लागू होगी। यानी उत्तर क्या किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। विद्यार्थियों ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये था गुणा के अंदर, जब गुणा करेंगे हम जो आगे प्रश्न हल करेंगे उनमें ऐसा करें, गुणा करने में ऐसा होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, सेकंड नंबर भाग के अंदर देखते हैं क्या होता है। जैसे ये था गुणा में, गुणा करने पर। अब भाग करने पर देखते हैं। भाग करने का मतलब यह है कि प्लस की संख्या में अगर हम भाग करेंगे प्लस की संख्या का ही, तो यहां पर लिखते हैं भागफल, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। कोई चिन्ह नहीं का मतलब है कि जैसे प्लस की संख्या वो बन जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे ये 4 है, इसमें हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो ये भी संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की है, तो 4 एकम 4, कितना आंसर आ गया? 1। अब ये जो एक आंसर आया इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। अब इसी प्रकार से हल करते हैं हम। अगर प्लस की संख्या है और उसके अंदर हम माइनस की संख्या का भाग देते हैं, तब देखो क्या होता है। यानी प्लस की संख्या में हम माइनस की संख्या का भाग देंगे तो उत्तर के आगे चिन्ह लग जाएगा माइनस का। कैसे? जैसे माइनस के 8 है, इसमें हम 2 का भाग दे रहे हैं, यानी 8 देखो किसके हैं? माइनस के। 2 किसके हैं? प्लस के। अब इसमें भाग देगा 2 चौके 8, और जो उत्तर आया है उसके आगे कैसा चिन्ह लगेगा? माइनस का। तो ये कितना हो गया? माइनस का 4 हो गए। अब अगर एक जैसे ये सेम जैसे गुणा में कंडीशन है उसी प्रकार से इसमें कंडीशंस लागू होगी। अगर माइनस की संख्या में अगर हम प्लस की संख्या का भाग देते हैं तब भी उत्तर आएगा माइनस में। और अब माइनस में अगर हम भाग देते हैं माइनस का, तब उत्तर आएगा प्लस का, या मतलब कोई नहीं, कोई चिन्ह नहीं लगेगा। इसका कारण ऐसे है, जैसे आप देखिए विद्यार्थियों कि माइनस के 4 के अंदर माइनस के 2 का भाग, तो हम अक्सर क्या करते हैं, कहते हैं कि माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने पर आ गया आंसर? 2। अब इसके
जो उत्तर आया है अर्थात जो भागफल आया है उसके आगे किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगा है। तो ये होगी गुणा की बात, ये होगी भाग की बात। अब आगे और करवाते हैं आपको जोड़ और घटाव संबंधी। अब देखिए जोड़ करते हैं या योग करते हैं। जैसे प्लस की संख्या है, इसके साथ अगर हम माइनस की संख्या का योग करते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है कि एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया होगी वो होगी घटाव की। किसकी प्रक्रिया होगी? घटाव की, यानी एक संख्या दूसरी में से घट जाएगी। और जो चिन्ह होगा, चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार होगा। कैसे विद्यार्थियों, यहां पर देख लीजिए, अगर प्लस का 4 है और यहां पर हम लिख देते हैं कि 2, अब 4 में से 2 जाएगा, कितना आंसर आ गया? 2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4 है, वो किसके हैं? प्लस के, इसलिए आंसर किस में आया है? प्लस के 2 के रूप में आया आंसर। अब जैसे यहां पर अगर जैसे माइनस, अब एक चीज और बताना, माइनस की संख्या हो और उसके साथ अगर माइनस की संख्या होती है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। अब देखो ये दोनों संख्या क्या एक जैसे चिन्ह की है। अगर दोनों संख्याएं एक जैसे चिन्ह की है, ना ही वो गुणा हो रही है ना ही वो भाग हो रही है, वो सिर्फ जोड़ या घटाव के रूप में कहीं लिखी हुई है, तो वो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। जैसे ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी और उत्तर के आगे निशान आ जाएगा घटाव का। घटाव का चिन्ह आ जाएगा। अब यहां पर ऐसे ही एक और कंडीशंस पैदा करते हैं कि जैसे अब ये बता दी दोनों एक जैसी है, तब तो जुड़ जाएगी और उत्तर के आगे कैसा चिन्ह आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि दोनों किसकी है? माइनस की। और यहां पर देखिए अगर मान लो दोनों ही प्लस की होती तो क्या करते? ये भी प्लस की संख्या है और आगे भी प्लस की एक और संख्या आ गई, तब वो दोनों क्या होगी? जुड़ेगी और प्लस का चिन्ह लगेगा। तो आशा करता हूं कि विद्यार्थियों जो मैंने अभी समझाया है, ये चिन्ह संबंधी आप गलती अगले सवालों में नहीं करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारिए और फिर प्रश्नावली के जो पहला सवाल है वहां से हम शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों एक बार फिर से देखिए कि प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। तो एक ध्यान रखिए कि जो एक द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब सबसे बड़ी ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब आपको बताते हैं कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। देखो a क्या होता है? a x² का गुणांक होता है। a क्या होता है? x² का गुणांक, यानी x² के गुणा में जो लिखा होता है, जो संख्या लिखी होती है, वो a होता है। और दूसरा आ गया b। b क्या होता है? ये होता है x का गुणांक, मतलब x के गुणा के अंदर, ये x है, इसके गुणा में b लिखा हुआ है, यानी x के गुणा के अंदर जो संख्या लिखी होती है
वह बी होती है। अब देखिए सी क्या होता है? सी एक अचर पद होता है। सी कैसा पद होता है? अचर पद, यानी एक संख्या के रूप में होता है ये। तो विद्यार्थियों इस रूप में द्विघात बहुपद होता है, क्योंकि हमारी प्रश्नावली यहीं से शुरुआत होगी जो 2.2 की। तो इस प्रकार से उसमें पूछे जाएंगे कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। और आगे दूसरे दो सूत्र है, आपको करवा देता हूं मैं यहां पर। कि सबसे पहले विद्यार्थी आपको पहले बता चुके हैं कि अल्फा और बीटा के बारे में आपको बताया है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा यानी प्रथम शून्यक, बीटा यानी दूसरा शून्यक। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस में बी बटा ए आएगा। और इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अब यहां पर विद्यार्थी थोड़ा ध्यान रखना कि ए अलग चीज है, अल्फा अलग चीज है, बी अलग चीज है, बीटा अलग चीज है। ये ध्यान रखना। अगर दोनों शून्यकों का योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए के रूप में आएगा, और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए के रूप में आएगा। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हम अगला जो प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। तो आप आराम से समझ लेना। एक बार इन दोनों एक तीसरा सूत्र और मैं बता देता हूं। चलो एक बार इसको उतारिए, और यहां से ही आपको लिख देता हूं। एक बार इसको उतारो, यहां से लिखते हैं। तो विद्यार्थियों अब हमारा तीसरा सूत्र है, जो कि अभिष्ट बहुपद ज्ञात करने का। आगे 2.2 के अंदर जो दूसरा सवाल आएगा उसमें ये कहेगा कि शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो आप उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने का ये सूत्र है, अभिष्ट बहुपद बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्य का गुणनफल जो सूत्र में बताया है आपको, ये चीज दी जाएगी और आपको याद करना होगा। तो इसको भी उतारिए और फिर शुरुआत करते हैं वापस 1 नंबर से प्रश्नावली। तो विद्यार्थियों अगला जो पहला ही प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का, कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हमें इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। तो हम पहले इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो हम करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए विद्यार्थियों, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा पद है, अचर पद। तो आप एक्स की स्क्वायर, ये रफ के अंदर है, एक्स की स्क्वायर और माइनस के 8 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस के 8 एक्स की स्क्वायर। अब आप 8 एक्स की स्क्वायर के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2 एक्स आए। तो देखिए कौन से गुणनखंड होते हैं कि 8 एक्स की स्क्वायर के जिसको गुणा करने पर तो हो 8 एक्स की स्क्वायर माइनस के 8 एक्स की स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर हो माइनस के 2। तो देखिए इसके हम गुणनखंड लेते हैं। जैसे एक तो 4x आ जाएगा और दूसरा 2x आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8। लेकिन हमें आंसर जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, माइनस के 2। तो हम बड़ी संख्या को इसमें माइनस का करेंगे, गुणा करने पर तभी माइनस का आ जाएगा। तो हम कर देंगे माइनस के 4x और इसको बना देंगे प्लस के 2x। तो जहां पर विद्यार्थियों माइनस के 2x लिख रखा है, वहां पर हम लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x, ये यहां पर लिख देंगे। हम इसको हल करते हैं कि x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के
2x, इसकी जगह हमने लिखा है माइनस के 2x की जगह ये दोनों लिख दिए, और आगे है माइनस के 8। अब हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों में कॉमन लीजिए, एक इन दोनों में कॉमन लीजिए। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि x की स्क्वायर, यानी 2 बार x इसमें है, 1 बार x इसमें है, तो इन दोनों में कॉमन आ गया, हमारे पास x आ गया है। तो x का x की स्क्वायर में भाग देंगे तो 1x तो कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 1x माइनस। अब 4x में x का भाग देंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले x की स्क्वायर में हमने x का भाग दिया था, ये स्क्वायर कट गई थी, क्या बच गया था, x बच गया था। अब 4x है, इसमें हम x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4, x का भाग इसमें दिया x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है जिसका पूरा पूरा भाग जाए, जैसे इन दोनों में, जैसे 2x है और यहाँ पर माइनस के 8 है, x तो लेंगे नहीं, हम लेंगे इसमें 2, यहाँ पर जो चिन्ह है वो लगाइए प्लस। अब 2 ले लिया हमने कॉमन, 2 का 2x में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 पर जाएगा, और साथ में क्या है x, 1 का और x का गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। अब उसमें हम प्लस की संख्या का भाग देंगे 8 में, यहां पर चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 चौका 8, 4 पर गया। तो विद्यार्थियों एक चीज का ध्यान रखना कि अगर यहां और यहां एक जैसे संख्याएं हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, तब तो हमारा गुणनखंड सही चल रहा है, वरना गलत है, अलग अलग होने पर गलत है। तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो अब एक अंदर वालों से ले लेना है, x माइनस 4 ले जाए इन दोनों डब्बों में से एक में से, और एक बाहर वाले से बनाना है x प्लस 2। तो हमारे पास ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इसके शून्य के ज्ञात करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले इधर लिख देंगे कि x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां पर ऐसे इस प्रकार से कर लेते हैं, तो इधर x प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखिए x बराबर, ये माइनस के 4 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये पहला शून्यक है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसी प्रकार से दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए x प्लस 2 है, तो x बराबर 2 को हम पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, यहां पर 2 है प्लस का, इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे पास दूसरा शून्य का आ गया, अर्थात बीटा आ गया। तो बीटा हमारे पास आ चुका है माइनस के 2, या हम कह सकते हैं कि पहला शून्य कितना है, माइनस का, सॉरी पहला शून्य है 4, दूसरा शून्य है माइनस का 2। तो एक बार अब हम इनके और हल कर लेते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखते हैं सत्यता की जांच। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस के बी बटा ए। तो अल्फा यानी पहला शून्य कितना है, 4 है, और दूसरा शून्य कितना है, माइनस का 2 है। तो बराबर माइनस में b बटा ए। यहां पर b का मान कितना है, देखिए यहां पर x की स्क्वायर का गुणांक था वो a था, x का गुणांक है वो b है, और अचर पद क्या है, c। तो यहां पर b की जगह कितना आया है, माइनस का 2। तो ये है सूत्र का माइनस, दूसरा माइनस का 2 बटा a का मान कितना है, x के स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अब इसको हल करेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 4 देखिए प्लस का है, 2 किसका है, माइनस का। तो उत्तर आ जाएगा इसका 2 प्लस का। अब इनको हल करेंगे, माइनस का 2 अंदर है और आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये, तो पहले हमारी ये जांच हो चुकी है, और इसी प्रकार से हम दूसरी जांच करते हैं कि अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। यानी पहला शून्य कितना है हमारे पास, 4 है, दूसरा शून्य कितना है, माइनस का 2 बराबर सी। सी का मान अचर पद कितना है, माइनस का 8 है।
ए का मान कुछ नहीं 1 है, तो 4 दूनी 8। एक मिनट, थोड़ा सा बराबर का चिन्ह है विद्यार्थियों, तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर, अब -8 में 1 का भाग देंगे, ये -8। देखो इधर भी -8 आ गया, इधर भी -8 आ गया, तो ये सत्यता की जांच है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आगे इसको एक बार उतारिए, और ये यहाँ पर जो कराया है विद्यार्थियों, ये आपको रफ कार्य करवाया है, ध्यान रखें। एक बार उतारें। तो विद्यार्थियों देख लिए, देखिए अब ये सेकंड नंबर प्रश्न है इसका, पहले का दूसरा, इसको हल करते हैं कि पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करेंगे, तो जैसे 4s की स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे, 4s की स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4s आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जैसे गुणा करने पर तो होना चाहिए विद्यार्थियों 4s की स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर भी 4s होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, कि 2 का 2 से गुणा करते हैं विद्यार्थियों 4 होता है, और साथ में इसने क्या कह रखा है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 4 होने चाहिए, गुणा करने पर प्लस का 4s स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s लिख देंगे, 2 और 2 कितने होते हैं 4, माइनस के 4s हो जाएंगे, और गुणा करने पर प्लस के 4s की स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जहां पर 4s लिख रखा है वहां पर हम ये ऐसा लिख देंगे। हम इसको हल करते हैं, 4s की स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1। अब विद्यार्थियों एक इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s का पहले इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, और साथ में आ जाएगा s और माइनस। अब 2s का 2s में भाग देंगे, 1 पर जाएगा, यहां पर बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन आया है, तो हमने लिया 1 कॉमन, 1 का इसमें भाग देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2s और माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस के 1 में माइनस का 1 का भाग जाएगा, तो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। अब देखिए हमारे पास गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं कि 2s माइनस 1, यहां पर प्राप्त हो रहे हैं 2s माइनस 1। अब हम इनके शून्य ज्ञात करते हैं, तो देखिए कि 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर, अब देखो 1 का पक्षांतरण होकर इधर जाएगा, यहाँ माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब s का मान ज्ञात करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब s का मान कितना है, 1/2 हो जाएगा, तो ये शून्यक हमारे पास आ जाएगा, पहला शून्यक यानी अल्फा हमारे पास आ गया है 1/2। इसी प्रकार से दूसरा शून्य ज्ञात करते हैं कि 2s माइनस 1, तो लिखेंगे 2s बराबर, अब माइनस का 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब हमने s का मान ज्ञात करना है, तो देखिए s बराबर 2, यहां पर क्या है गुणा में है, तो ये भाग में चला जाएगा 1/2। ये हमारे पास बीटा आ गया, हमारे पास 1/2, यानी पहला शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक भी 1/2 है। अब इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अल्फा कितना है, यानी पहला शून्य कितना है 1/2, दूसरा शून्य कितना है, ये भी 1/2, बराबर माइनस में b/a, यानी b क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, यानी यहां पर इसके गुणा में जो लिख रखा है वो b है, तो कितना लिख रखा है -4। अब a क्या है, a है x की स्क्वायर का गुणांक, यहां पर x की स्क्वायर तो है नहीं, यहां पर क्या है s की स्क्वायर है, तो इसके गुणा में कितना है 4 है, तो वो लिखना है हमें। तो विद्यार्थियों अब हम इसको हल करते हैं,
एक मिनट, बी की जगह क्या है, -4 और बाहर भी माइनस का चिन्ह है। एक ये पहला माइनस का चिन्ह है सूत्र का, दूसरा प्रश्न में बी का मान था वो लिखा है हमने। अब इन दोनों को हल करते हैं पहले। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 + 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, यानी अब देखिए इसको हल करने पर कितना आता है, एक, इसको हल करने पर कितना आता है, एक। तो हमारे पहले शून्य की सततता की जांच हो चुकी है। अब करते हैं दूसरी जांच, क्या है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। ये विद्यार्थी रफ कार्य था पहले। तो देखो अल्फा का मान कितना है, 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 बराबर C/A। सी यानी क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है विद्यार्थियों, इसमें 1 है, वो हमने लिखना है। और C/A, ए का मान, ए क्या होता है, एक्स की स्क्वायर का गुणा। यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो भी 1/4 आएगा, इसको यहाँ इसका मान देना है ही, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप दूसरा प्रश्न हल कर सकते हैं और इसको उतारिए। तो विद्यार्थियों अब तीसरा प्रश्न है पहले का। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करना है विद्यार्थियों कि जो x है उसको पहले लेके आना है। यहाँ पर लिखेंगे हम 6x² - 7x - 3। अब ये व्यवस्थित हो चुका है। अब सेम उसी प्रकार से 6×3 = 18, यानी गुणा करने पर तो होना चाहिए 18x² और जोड़ने घटाने पर होना चाहिए -7x होना चाहिए। जैसे गुणा करने पर कितना होना चाहिए, -18x² होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर हमारे पास आना चाहिए -7x। तो देखिए अब 18 के गुणनखंड सोच लीजिए, जैसे 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। अब 9 में से 2 घटाते हैं 7, तो लगभग 7 के प्राप्त हो रहे हैं। हम इसको व्यवस्थित करते हैं कि हमें 7 कैसे प्राप्त होना चाहिए, माइनस के होने चाहिए, और गुणा करने पर माइनस का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 को भी माइनस का बनाएंगे और 2 को हम बना देंगे प्लस का। अब देखो 9x और 2x का गुणा करेंगे, माइनस के 9x और 2x का गुणा करेंगे, तब तो हमें प्राप्त होगा -18x²। अब इनको हल करेंगे इन दोनों को, तो उत्तर कितना प्राप्त होता है, -7x। तो हम क्या करेंगे, जहां पर 7x -7x लिख रखा है, वहां पर हम ये दोनों टुकड़े लिख देंगे, -9x + 2x। हम इसको हल करते हैं कि 6x² - 9x + 2x - 3। अब विद्यार्थियों हमने इसमें से कॉमन लेना है, यानी एक इसमें से कॉमन लेना है, एक इन दोनों में से कॉमन लेना है, यानी एक ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो देखिए 6 और 9 में 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, हम 3 और साथ में क्या लेंगे, x लेंगे। अब 3x का पहाड़ा कहां तक पढ़ेंगे ताकि 6x आ जाए, 6x किसके आ जाए, तो 3 दूनी 6, साथ में x आ जाएगा। अब माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस में लगाएंगे। अब 9x में 3x का भाग देंगे, 3 तिया 9, ये 3 पर कट जाएगा। अब इन दोनों में विद्यार्थियों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, हम यहां ले लेंगे प्लस का 1 लेंगे। अब प्लस के 1 का 2x में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमें 2x ही लिखना है। अब 3 माइनस के 3 है, उसमें हमने 1 का भाग देना है, यहाँ पर आ जाएगा -3। तो विद्यार्थियों अगर हमारा प्रश्न सही है तो ये गुणनखंड और ये गुणनखंड अंदर वाले एक जैसे होंगे, यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा। अब आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक टुकड़ा बार वाले से बना लेंगे, 3x और प्लस का 1 जोड़ लेंगे,
और दूसरा अंदर वालों से ले लेंगे 3x 2x माइनस 3। अब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं। अब लिखते हैं 3x बराबर, अब देखो एक का पक्षांतरण होगा तो एक इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 3 है, इसके गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो माइनस का 1/3। तो ये हमें पहला शून्य प्राप्त हुआ है, तो अल्फा बराबर माइनस के 1/3 प्राप्त हो गए। अब दूसरा शून्य ज्ञात करते हैं कि 2x माइनस के 3 बराबर 0 है। हम हल करते हैं, 2x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसके साथ में क्या है, गुणा में 2 है तो ये भाग में चला जाएगा, 3/2। हमारे पास आ जाएगा बीटा बराबर 3/2। अल्फा ये है, बीटा ये है, तो हमें दोनों शून्य प्राप्त हो गए। अब शून्यकों की सत्यता की जांच। तो सबसे पहला जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले और दूसरे शून्य दोनों का योग करते हैं तो बराबर माइनस में b/a आएगा। अल्फा पहला शून्य कितना है, माइनस का 1/3, दूसरा शून्य कितना है, 3/2 बराबर माइनस में b/a। तो माइनस का चिन्ह लगाइए और b की जगह कितना आया है, यहाँ पर माइनस के 7 आया है, तो लिखेंगे हम माइनस का 7 और बटा में a की जगह कितना आया है, 6। a यानी x की स्क्वायर का गुणांक होगा विद्यार्थियों। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2 तिया 6 और 3 तिया 2 तिया 6, 3 पर जाएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर इसको हल करेंगे। देखो माइनस, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और बटा में ये 6 है। अब इसको हल करेंगे तब भी ये कितना आ रहा है, 7/6। अब दोनों साइड एक जैसा आ गया है, तो पहली जांच तो हमारी ये होगी। दूसरी जांच क्या है कि अल्फा गुणा बीटा, यानी शून्य का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो अल्फा पहला शून्य कितना है, माइनस का 1/3, दूसरा शून्य कितना है, 3/2 है, बराबर c/a। c की जगह कितना दे रखा है, माइनस के 3, a का जगह कितना दे रखा है, 6। देखो c अचर पद है, a है x की स्क्वायर का गुणांक विद्यार्थियों। अब देखिए इसको हल कर ही लेते हैं कि जैसे 3 का माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है तो कटने के बाद में क्या आ जाएगा, माइनस में 1/2 होगा। अब ये भी कटने के बाद माइनस में 1/2 आ रहा है। तो दूसरे प्रश्न, तीसरा प्रश्न हल किया विद्यार्थियों, ये भी आप उतारिए। इसके बाद हम आपको चौथा प्रश्न हल करवाएंगे, एक बार उतारिए इसको। तो विद्यार्थियों अब चौथा प्रश्न देखिए। अब इसके गुणनखंड करते हैं और फिर शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 4u की स्क्वायर, यहाँ पर 8u है, तो एक इन दोनों में कॉमन आ गया है 4, साथ में आ गया है u। 4u का 4u की स्क्वायर में भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा u, और आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का। अब देखो 8u में हमने 4u का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 2 पर। अब हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये आ गया 4u बराबर कुछ नहीं है इसके प्लस, तो बराबर लिख देंगे 0। तो अब इसको और हल करते हैं हम कि 4u बराबर 0, तो u बराबर ज्ञात करेंगे तो 0/4, तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा शून्य ज्ञात कर लेते हैं कि u + 2 बराबर 0 है,
तो u बराबर देखिए ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो विद्यार्थियों हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास है 0 और बीटा क्या है, बीटा हमारे पास है माइनस का 2, यानी पहला शून्यक 0 है, दूसरा शून्यक माइनस का 2 है। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि पहली जांच क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बटा a। अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 है बराबर माइनस में b बटा a। यहां पर जैसे ये a है 4, b कितना है 8 है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस b की जगह कितना दे रखा है 8 दे रखा है प्लस का, बटा a की जगह कितना दे रखा है 4। अगर दोनों तरफ एक जैसे आंसर आते हैं तब हमारा प्रश्न सही होता है, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को हल करते हैं तो आंसर आता है 2। अब देखिए माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस के 8 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 2। दोनों तरफ एक जैसे हो गए, इधर भी माइनस का 2 इधर भी माइनस का 2। इसी प्रकार से हम दूसरी जांच करते हैं कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा c बटा a। तो देखो अल्फा का मान कितना आया है 0, बीटा का मान कितना आया है माइनस के 2 बराबर c का मान लिखिए, c इसमें कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, अर्थात अचर पद यहां पर होगा 0 और a का मान कितना है 4 है। जैसा आपको पहले बताया भी था कि a गुणा एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक द्विघात बहुपद है, यानी x की स्क्वायर के गुणा में जो क्या लिखा है a है और x के गुणा में क्या है b है, अचर पद क्या है c। तो देखो इनको हल करेंगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0। तो विद्यार्थियों ये आपका सवाल नंबर 4 इस प्रकार से हल होता है। आप इसको उतारिए, उसके बाद में अगला सवाल हल कराते हैं। तो विद्यार्थियों ये पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न है, टी की स्क्वायर माइनस के 15। इसको हम हल करते हैं। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, जैसे a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बन जाएगा इसका, इसको हल करेंगे इसके गुणनखंड, तो t माइनस अंडर रूट 15 गुणा t प्लस अंडर रूट 15। अब इसको हल करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास t माइनस अंडर रूट 15 और t प्लस अंडर रूट 15, एक ये ले लेंगे t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये देखो अंडर रूट 15 जो माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास अल्फा आ गया है अंडर रूट 15। इसी प्रकार से बीटा ज्ञात करेंगे तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 लिखेंगे। अब t का मान ज्ञात करेंगे तो ये 15 इधर पक्षांतरण करके जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास आ गया है बीटा, बीटा बराबर माइनस के अंडर रूट 15। यानी पहला शून्यक है हमारे पास अल्फा यानी 15 और बीटा कितना है दूसरा शून्यक माइनस के अंडर रूट 15। अब देखो हमने सत्यता की जांच करनी है। क्या कैसे करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा माइनस के बी बटा ए। तो अल्फा कितना है यहां पर अंडर रूट के 15, बीटा कितना है माइनस के अंडर रूट 15। अब माइनस में b बटा a, यहां पर देखो हमें a की देखो x a का मान हमें पता है कितना 1 है, c का मान कितना है माइनस के 15 है, लेकिन b का मान नहीं दे रखा है, उसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे बटा a। a की जगह कितना है x की स्क्वायर के गुणा में, तो यहाँ पर t की स्क्वायर के गुणा के अंदर कितना है कुछ नहीं है मतलब 1। तो देखो विद्यार्थियों
यहाँ पर इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा √15 प्लस का, ये √15 किसका है, माइनस का। आपस में हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इसको हल करेंगे तो 0। ये हमारी पहली जांच होगी। अब दूसरी जांच क्या है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, यहाँ पर है √15 प्लस का, और बीटा कितना है, माइनस में √15 बराबर C/A। तो यहाँ पर C का मान कितना है, देखो C अचर पद कितना है इसमें, 15, तो हमने क्या लिखा है 15। A का मान कितना है 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, सॉरी हाँ C कितना है यहाँ पर माइनस का 15। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 15 बटा कुछ नहीं, यहाँ पर भी माइनस के 15। तो ये दोनों तरफ हमने सत्यता की जांच कर ली। ये पहली जांच थी, ये दूसरी जांच थी, ये दोनों कर दी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम ये 5वां सवाल हमने हल किया है। आप उतारिए, इसके बाद अगला सवाल करवाते हैं। तो विद्यार्थियों अब पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है 6 नंबर, उसको हम हल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो a बराबर कितना है, x किसके गुणा में कितना है 3, b बराबर कितना है, x के गुणा में कितना है कुछ नहीं, तो माइनस का 1 लिखिए, और c बराबर कितना है माइनस का 4, ये आप लिख दीजिए। इसके बाद में इसको अब बाह्य गुणनखंड कीजिए इसके कि 3x² माइनस x माइनस के 4। अब ये क्या कह रहा है कि 3 चौके 12 कि गुणा करने पर तो होना चाहिए माइनस के 12x², और जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए माइनस का x। तो देखिए गुणा करने पर x का मतलब 1 है, इसके साथ 1 है, तो 4 3 कितना होता है 12, साथ में दोनों के x लगा दो। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 12x किसके आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1x आना चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं 4x को बनाते हैं माइनस का और 3x को बनाते हैं प्लस का। जहां पर ऐसा लिख रखा है यानी ये बीच में माइनस का x लिख रखा है, उसकी जगह हम ये दोनों लिख देंगे एक साथ और फिर हल करते हैं इसको। हम इसको लिखते हैं कि 3x² माइनस के 4x प्लस 3x और माइनस के 4, या हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, विद्यार्थियों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ गया है विद्यार्थियों, इन दोनों में कॉमन आ गया x। अब देखो x का इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x। अब यहां पर कौन सा चिन्ह लगाएगा, माइनस का। अब x का 4x में भाग देंगे विद्यार्थियों तो यहां पर आ जाएगा 4। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने लेना है 1, यहां पर जो चिन्ह होता है वो यहां पर लेते हैं। अब इस 1 का इसमें भाग देंगे तो 3x माइनस के 4। तो विद्यार्थियों हमारे पास इसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो रहा है 3x माइनस 4। अब हमने इसके शून्य ज्ञात करने हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर देखो ये 1 प्लस का है, इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो अल्फा यानी पहला शून्य हमारे पास है माइनस का 1। अब दूसरा शून्य देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर, अब देखिए माइनस का 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और x बराबर 4/3 आ गया। तो हमारे पास बीटा आ गया 4/3। ठीक है विद्यार्थियों, हमारे पास दोनों ही शून्य का आगे, हमारे पास पहला शून्य का है माइनस का 1, हमारे पास दूसरा शून्य का है 4/3। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अल्फा यानी प्रथम शून्य कितना है माइनस का 1 प्लस बीटा कितना है
4/3 बराबर माइनस में b बटा a। तो b का मान कितना है, माइनस का 1, और a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। अब देखो इसको हल करते हैं, तो माइनस का 1 प्लस 4/3 बराबर, अब देखो इसको तो आपस में गुणा होगा, माइनस का 1 माइनस का चिन्ह है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए विद्यार्थी, 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 4/3 बराबर 1/3 होगा। अब इसको हल करेंगे तो भी सेम ही आएगा, 1/3, इधर भी 1/3, ये पहली जांच होगी हमारी। अब दूसरी जांच क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना है, -1, बीटा यानी दूसरा शून्य का मान कितना है, 4/3 बराबर c बटा a। c का मान कितना है, -4, a का मान कितना है, 3। अब इनका गुणा करेंगे, 4 एकम 4/3, इधर भी -4/3, ये सेम आ गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम पहले प्रश्न के 6 के 6 सवाल हल कर सकते हैं। आराम से आप इनको उतारिए, और जो प्रश्न इसमें समझ नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसको दोबारा आपको समझा सकें। तो विद्यार्थियों एक बार इसको उतारिए।